नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश की 1024वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि 5 लेटर वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे जो कि एम शुरू होते हैं। साथ ही एक टेक्स्ट के ऊपर बात होगी और बहुत सारी आपके अंदर जो प्रश्न उठते हैं उन सब पे बात होगी। दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद जितना भी देखते हैं अच्छा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए। साथ ही जो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, इसका नाम ओमनीसेन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात करते हैं दोस्तों अल्फ़ाबेट के ऊपर। अल्फ़ाबेट को अगर आप जान जाते हैं तो आप समझिए कि इंग्लिश पढ़ना आपको सीख जाते हैं। साथ ही दोस्तों वर्णमाला का जो अंग्रेजी आप जान जाते हैं तो भी आप सीख जाते हैं इंग्लिश पढ़ना या लिखना। जैसे आप किसी का नाम लिखना चाहते हैं तो बहुत सारी बात इस जाहिर सी बात है, ये एक की है, चाबी समझिए इसे, और इसे इंग्लिश पढ़ने में अपना यूज़ कीजिए। अभी तक आपने सिर्फ ऐसे ABCD पढ़ दिया, हाँ कि ABCD आती है नहीं तो आप कहते हैं यस आती है सर, वॉवेल कौन सा है, कॉन्सोनेंट कौन सा है, लोग ये भी बता देते होंगे, लेकिन आप ये नहीं बताते होंगे कि भाई इसका उच्चारण कितने तरह से होता है, नहीं बता पाते होंगे। तो आज मैं सबसे पहले वर्णमाला वाले इस भी बात करूँगा, लेकिन पहले ये बात जानिए दोस्तों कि यह अल्फ़ाबेट जिसकी संख्या 26 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों 64 अलग अलग तरह से। जैसे कि इसमें ये जो हमारा है 5 वॉवेल, इसमें +1 कर दिए डबल ओ के साथ, जो इसका उच्चारण करने कुल तरीका जो है 23 तरह से। जबकि ये है 21 कॉन्सोनेंट, इसका उच्चारण करने का तरीका है दोस्तों 41। कम से कम तो मैं इतना गिन ही सकता हूँ, आप इससे बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक वर्णमाला के ऊपर भी जान लीजिए। तो ये इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश ग्रामर, लेकिन अंग्रेज जब यहाँ आए और जब यहाँ आए उन्होंने तो देखा कि भाई यार यहाँ तो इंग्लिश चलता नहीं, हिंदी चल रहा है, तो उन्होंने वर्णमाला जो कि मेन चाबी होती है ना, हर भाषा की एक चाबी होती है, और इंग्लिश भाषा की अल्फ़ाबेट और इंग्लिश मतलब हिंदी भाषा की वर्णमाला, ये चाबी है हमारी भाषाओं का। तो ये भाषा का चाबी है और इसमें देखिए स्वर जिसकी संख्या 14, लोग 11, 12, 13 तक बोलते हैं, मैं 14 तक बोलता हूँ, जानकारी के लिए रखना भी चाहिए, मैं बताऊंगा अभी कैसे। और ये व्यंजन जिसकी संख्या लोग 33 कहते हैं, मैं यहाँ 36 कहूँगा। और इन दोनों का अंग्रेजी भी मैं दूंगा ताकि आप समझ सकें कि कैसे किसी भी वर्ड्स को पढ़ते। तो इंग्लिश सब इसको याद रखना है। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूँ कि भाई ये 23 तरह से वाकई में है या नहीं, उसके बाद कॉन्सोनेंट की बात करूँगा, फिर स्वर, तब व्यंजन चलेगा। दोस्तों वॉवेल जब भी पढ़ें किसी वर्ड में तो हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए, अगर ये आप नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए तेज़ी से देखिए आते हैं और देखते जाइए कि कैसे जो वॉवेल्स अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए ए को आ, ए और ए पढ़ते हैं, यानी कि चार को यहाँ काउंट करना है। ई को आ, ई ए पढ़ते हैं, यानी कि 5 बार इसको पढ़ा गया। उसके बाद देखिए आई को भी 5 में पढ़ा जाता है, आ ई और आई, और ओ को जो है सो 4 पढ़ते हैं, जैसे आ उ और ओ। इसके बाद डबल ओ को जो है यू को है, यू को भी 4 पढ़ा जाता है, आ उ यू, और डबल ओ को दोस्तों 5 बार पढ़ा जाता है। अब इसको गिन लीजिए, तो अब गिनेंगे जब, तो देखिए यहाँ पर है 5 से 15 और 15 और 12 जोड़ लीजिए, 15 12 सिंपल जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों। इस तरह ये 27 तरह से होगा, जबकि मूल रूप से देखा जाए तो ओ तो वॉवेल है नहीं, तो अब गिनेंगे तो कितना होगा, तो जैसे 10 और 12 22 टोटल उच्चारण होते हैं, लेकिन डबल ओ के साथ। लेकिन कुछ इसमें और भी कमियां हैं जिसको संयुक्त रूप से, जैसे कि ओ को ऊ के रूप में पढ़ दिया जाता है, आई को आ के रूप में पढ़ दिया जाता है। तो ये सब कमियां हैं, इसको भी सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि इतना है, कभी कभी इस तरह के मिलता है कुछ। देखिए इंग्लिश वर्ड्स में कोई नियम काम नहीं करता है, कब क्या पढ़ दिया अंग्रेजों ने उसको वैसे ही लेके चला है, वैसे लेके कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ तरीके जो खोजे गए हैं जिसको मैंने आपके सामने रखा है। तो देखिए ए को आ ए, ई को आ ई ए, मतलब ये सब पढ़े जाते हैं। आप अगर एक भी मिस्टेक करते हैं, गलत या सही, अब इस ए की जगह आप ए पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा, आ की जगह। अगर आ की जगह अगर आप ए पढ़ देते हैं तो भी गलत हो जाएगा। जैसे देखिए मेडल की जगह मैडल पढ़ दें, मैडाल पढ़ दें, है ना।
या मेडल पढ़ दें गलत हो जाएगा। आप पढ़ेंगे सही है मेडल। मास की जगह अगर आप पढ़ दें तो मस गलत हो जाएगा ना, मस मास है ना। मेड की जगह ऐप पढ़ दें तो गलत नहीं होगा, मैड। मैड थोड़ी है, मैड में ई नहीं रहता है, ठीक है। मेड में ई है, यहाँ पर ए, यहाँ पर आ पढ़ देता मन हो जाता है, आ पढ़ देता मान हो जाता है, ए पढ़ देंगे तो मेन हो जाएगा। सही उच्चारण तो ए है, तो सही उच्चारण करना सीखना होगा। इसके लिए आपको अधिक से अधिक वर्ड्स की सुनने की आवश्यकता है। जितना अधिक वर्ड सुनेंगे आप उतना ही अधिक वो आप जान पाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। अधिक से अधिक वर्ड सुनना होगा इंग्लिश का। जाहिर सी बात है इंग्लिश सुनेंगे ही तो समझेंगे कैसे। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी समझे होता है तो आप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि वाटर में देखिए क्या लिखते हैं, लिखने से समझ में आ जाएगा आपको। मात्रा चीज़ है, आ है, ए को आ पढ़ा गया, टी में आ जुड़ गया है ना, तो ए ई को आ पढ़ा गया, वाटर। पेन में जो है ई पढ़ते हैं, पेन कैसे लिखते हैं पेन, देखिए ए का है ना, ए का ई होता है, ये मात्रा चिन्ह है। पीस में ऐसे लिखते हैं पीस, तो बड़ी है तो बड़ी यहाँ पर है पीस। सी के साथ ई है, उसका उच्चारण भी आ के रूप में हुआ। तो देखिए पिन में इस तरह से पिन लिखते हैं, छोटी ई का होता है ना पिन। टायर में ऐसे लिखते हैं टायर, तो आई को अ का यहाँ पर कर आ टायर। सर्कल में क्या करते हैं, सर्कल में ये है यानी अ करते हैं, अ सर्कल। सम एस ओ एम सम में देखिए स में अ है, अ। अबाउट में जो है ए बाउट, आकार हो गया, आ है अबाउट। प्रूव जब देखते हैं प्रूव में डबल ऊ के रूप में पढ़ते हैं, जबकि टोन में देखिए ओ पढ़ते हैं, ओ को ओ पढ़ते हैं टोन। ब्यूटी बट में क्या पढ़ते हैं, बट में यू को आ पढ़ते हैं अ। पुट में जो है ऊ को ऊ पढ़ते हैं, और जबकि ट्यून में देखिए ट्यून यू पढ़ते हैं ट्यून, है ना। यहाँ समझ में आ रहा होगा। एस डबल एन सुन में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में होता है। जैसे लिखते हैं सुन, देखिए बड़ी ऊ है ना, बड़ी ऊ यानी ऊ। बी यू एफ एल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है। देखिए ला में कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि अ है। फ्लोर में जो है इसको ओ के रूप में, जो कि डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है ओ फ्लोर, तो यानी ओ है फ्लोर। तो इस तरह दोस्तों आप इसको सीखिए, अच्छे से समझ में आएगा। आप चलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट संख्या अब जो है 5 तो माइनस कर दिए, अब जो बचा 21, ठीक है। 21 यहाँ पर है, इस सब को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और देखिए बी को ब, सी को क और श बोलते हैं। कैसे कैसे वो होगा मैं बताऊंगा। डी को ड और ज बोलते हैं, फ बोलते हैं, जी को ग भी बोलते हैं, ज बोलते हैं। ज कुल 4 जगह इस्तेमाल होते हैं, 5 जगह देखेंगे। जैसे कि एक हो गया यहाँ जी के साथ हो गया, जे के साथ हो गया, उसके बाद दोस्तों एस के साथ हो गया, और यहाँ जेड के साथ 5 जगह। यानी ज का इस्तेमाल जो है 5 जगह, क का इस्तेमाल जो है देखिए गिन लीजिए 1 2 यहाँ से गिन लीजिए 4, 6 जगह कुल क का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ये हो गया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, ये क और ज के बारे में। इसके अलावा दोस्तों देखिए क को कब क और स कब पढ़ते हैं, तो जब स पढ़ते हैं जब सी के साथ जब आए आए तब इंग्लिश वर्ड मीनिंग में सी के साथ जब आए तब स पढ़ेंगे, सी के साथ जब ई आए तब स पढ़ेंगे। इसके अलावा जैसे देखिए एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि समझ में आए। CIRCLE सर्कल, तो यहाँ सी को स पढ़ा गया। अब देखिए POLICE पुलिस, जिसमें CE जो है उसको स पढ़ा गया पुलिस। इसके अलावा क के लिए CH CK QE ये सारे के सारे उच्चारण आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ग्रेजुएट लिखते हैं, ग्रेजुएट या ग्रेजुअली लिखते हैं, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, तो ग्रेजुएटी लिखते हैं। जिसमें डी को न तो ड न तो द च पढ़ा गया। ये आप देखिए गॉर्जियस, देखिए GORGEOUS, पहला जी ग दूसरा जी ज, गॉर्जियस। टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं। जैसे TU से च होता है, TU यानी चर, और TUL चुअल। TIAON को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं सियल, चर चुअल सन सियल। जैसे नेचर, फर्नीचर, एक्चुअल, फैक्चुअल, कंडीशन, नेशन, कॉन्फिडेंशियल, इसेंशियल, ये सब वर्ड्स है ना।
एक्स को एक्स बोलते हैं या एक्स को एग्ज बोलते हैं, है ना। जैसे ई एक्स से एक्स को एक्स या एग्ज बोलते हैं, जैसे ओ एक्स को एक्स बोलते हैं या फॉक्स बोलते हैं। लेकिन एक्स ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है ना, जैसे ई एक्स सी यू एस सी एक्सक्यूज पढ़ा जाता है, या ई एक्स ए एम एग्ज़ाम पढ़ा जाता है। इसका मतलब एक्स एक्स दोनों, आर को र भी बोलते हैं, आर को अड़ा भी बोलते हैं, इसको स ज दोनों बोलते हैं। जैसे ई एस में इसको स और ज दोनों बोलते हैं। जैसे ई एस से भी ज होता है। जैसे देखिए, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे वर्ड में लास्ट में एस आता है, सीजन, सीजन। तो आप देखिए ऐसे लिखते हैं सीजन, सीजन। तो जो एस है यहाँ पर, पहला एस जो है स के रूप में उच्चारण हुआ, दूसरा एस जो है ज के रूप में उच्चारण हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब जो है अगर आप किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिख पाते हैं तो कैसे सीखें नाम लिखना है, इस बात को यहाँ समझेंगे। दोस्तों व्यंजन, सबसे पहले व्यंजन सीख लेते हैं ताकि समझ में आए कि कैसे पढ़ा जाता है, समझा जाता है। देखिए कोई भी व्यंजन अगर इस कभी भी किसी अक्षर को आप जब देखते हैं वो साधारण तरह समझिए, तो उसमें जब अगर ये डैश जिसको हलंत बोलते हैं लगा हुआ रहे तो समझे कि वो जो है अक्षर जो है वो जो आप देख रहे हैं वो बिना किसी स्वर के है लिखा हुआ, ठीक है, बिना किसी स्वर का है। सभी में देख रहे होंगे आपके हलंत लगा हुआ, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। स्वर जब नहीं मिला हुआ है तो इसका मतलब कि ये अकेले है, बिना स्वर का है, तो जाहिर सी बात है एकदम अकेले है। तब क्या करते हैं कि किसी भी व्यंजन में जब स्वर मिलाते हैं, ठीक है, स्वर क्या होता है, अ से लेकर अ तक का होता है, तब एक अक्षर बन जाता है, ठीक है। अब वो अक्षर चाहे अ का अ से बना हो या अ से या बीच में किसी और से। जैसे अगर क में अ मिला दिए तो हो गया क, है ना, क हलंत अ प्लस अ क हो गया। अगर आ मिला देंगे तो का, अगर ओ मिला देंगे तो को, है ना। इसी तरह अगर न में ओ मिला दिए तो क्या हो गया, नो, नो, है ना, नो। अगर ओ मिला दिए तो नो। तो ये चीज़ समझना होगा। और ये जो है मात्रा चिन्ह होता है जो कि डायरेक्ट स्वर की जगह उसके स्वर के बदले में लिखा जाता है। अंग्रेजी भी तो इसी तरह से हो जाएगा, एन ए यू नाउ, ठीक है, नाउ, एन ए प्लस ए यू तो हो गया एन ए यू नाउ। या को का क्या हो जाएगा, के प्लस ओ इक्वल के ओ को। यही चीज़ जो है उसको समझ आएगा। किसी का आप नाम नहीं लिख पा रहे तो क्यों नहीं लिख पा रहे, आपको स्वर और व्यंजन को जोड़ने नहीं आ रहा है, आपको स्वर शब्द का विस्तार करने नहीं आ रहा है। तो मैं बताऊं, जैसे देखिए संस्कृत के शब्द में अंग ईय ज़्यादा प्रयोग होता है, वह के लिए स्वतंत्र रूप से भी अडगनु का प्रयोग अपना स्वेच्छा से लोग लेते हैं। ये तालाब से मूर्धन से दंश है, अक्षर में के से क्षेत्र में टी आर है, गया में जी भाई, जो कि एक संयुक्त अक्षर है। तो दोस्तों मान लीजिए किसी का आपको नाम लिखना सीखना है। मान लीजिए किसी का नाम है अमरेंद्र, ठीक है, अमरेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली। अब देखिए बाहुबली में बाहुबली आपको अच्छा लग रहा होगा सीधा सीधा, लेकिन अमरेंद्र में थोड़ा टेढ़ा होगा, नहीं लिखने आता है। मान लीजिए दम नहीं लिखने आता, आप अंगूठा छाप है, अपने आप को समझ के चलिए कैसे लिखेंगे। तो इसका शब्द विस्तार करेंगे। शब्द विस्तार पहले समझना होगा कि शब्द विस्तार क्या होता है, ठीक है। शब्द विस्तार अगर समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ इंग्लिश मतलब कर पाएंगे। किसी भी शब्द, देखिए चाहे तो आप एड्रेस लिखिए, चाहे अपना नाम लिखिए, कि दोस्त परिवार का नाम लिखिए, कहीं भी कहीं जा रहे हो और कभी मैसेज करना हो सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे ट्विटर पे, या कहीं एड्रेस लिखा हो, या कभी भी हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी में लिखा हो तो पढ़ते हो तो दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आपको ये चीज़ आना जरूरी है, स्वर व्यंजन का अंग्रेजी जरूरी है। जैसे आपने कैसे लिखेंगे इसका अमरेंद्र का शब्द विस्तार करेंगे तो अ में तो कुछ होता नहीं, इसलिए इसका कुछ नहीं होगा, अ का हो जाएगा। म में क्योंकि कोई मात्रा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि अ है, ठीक है। र में मात्रा दिख रहा है क्या, र में मात्रा दिख रहा है दोस्तों एकार का। न में मात्रा दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि वो खुद सेल्फ है दोस्तों, अकेला है, इसलिए आधा न है। द में र भी लगा हुआ है और इसमें अ भी जुड़ा हुआ है, द के साथ अ जुड़ा हुआ है, न कि र के साथ। ये दोस्तों लिखा हुआ अमरेंद्र का शब्द विस्तार है। बाहुबली का लिखते हैं ब में आ हो गया
और ह में ऊ हो गया, ठीक है। और व में फिर से दोस्तों अ हो गया और ल, ठीक है। ल में बड़ी ईकार की मात्रा हो गया, बाहुबली। ये दोस्तों बाहुबली लिखा हुआ, बाहुबली लिखा हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये सब वर्ड्स जो है, ये सब शब्द जो हैं, आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हिंदी का स्वर और व्यंजन को अच्छे से स्पेलिंग याद कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसे ए का क्या होता है, डबल ए का तो ए होता है, अ का ए होता है, माँ का क्या होता है, एम होता है, अ का ए होगा, आर का र का आर होगा, ए का ई होगा, एन का न होगा, डी का द होगा, आर का आर, फिर र होगा और आ का ए होगा। अमरेंद्र लिखा गया, अमरेंद्र। बाहुबली तो बी और आ के डबल ए की जगह सिंगल ए भी लिख सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं। ह का एच हो गया, ऊ का जो है यू हो गया, बी का ब हो गया, ब का, और इसमें ए और एल से ल और बड़ी डबल ई की जगह जो आई लिखते हैं। ये है दोस्तों अमरेंद्र बाहुबली। अगर किसी का आप नाम लिखते हैं तो आप घर के नहीं आता तो किसी घर के व्यक्ति का कहेगा, अपने निवास स्थान का पता आप इसी तरह से लिख सकें। हालांकि पता लिखने में हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो वो एक अलग ही तरह से लिखने का तरीका होता है। उसके लिए अलग से एक वीडियोज़ आप कहेंगे तो मैं बनाऊँगा कि भाई कैसे कैसे पता लिख सकते हैं, क्या क्या। तो चलिए अब दोस्तों ये आपने देखा, अब बात करते हैं स्वर के ऊपर, जो कि स्वर तो इम्पोर्टेंट है लेकिन इसमें कोई भारी बात नहीं है। 14 है, 14 को याद कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए स्वर क्या है। तो दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट का है, दूसरा पार्ट का है, इसकी संख्या तो है 14। अब जैसे देखिए अ आ ई उ री और ये री। उसके बाद तो है ए ऐ ओ औ अन आ। तो देखिए अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है आ होने पे भी। छोटी इकाई, छोटी इकाई, बड़ी का डबल ई, छोटी का यू, बड़ी का डबल ओ। डी के लिए आ रहा है, बड़ी डी के लिए आ रहा है बड़े। ए के लिए ई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन, आ के लिए एच। जैसे अ में कोई मात्रा नहीं होता, आकार में ये हो गया, छोटी कार में इस तरह से, बड़ी कार में ये हो गया, छोटी कार में ये हो गया, बड़ी कार में। री के लिए ये हो गया, बड़ी री के लिए ये यहाँ पर हो गया। ए के लिए ये वाला हो गया, ए के लिए ऐसे हो गया, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, औ के लिए ऊपर नीचे, अन के लिए ये हो गया, और चंद्र बिंदु इसका ये हो गया, और आ के लिए हो गया। तो ये तीन है, तीन को अच्छे से आप याद रखें। ये जो है आपको सहायता देगा आपको याद करने में। देखिए होता क्या है कि जब आप लिखते हैं शब्दों को, तो शब्दों को लिखने क्रम में आप मात्रा चिन्ह का ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हिंदी से इंग्लिश नहीं हो पाता। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ रहता है कृतिका, कृतिका। अब कृतिका लिखा होता है, सिर्फ मात्रा चिन्ह पे ध्यान दीजिए। री का अंग्रेजी क्या होता है, ई कार के अंग्रेजी क्या होता है, छोटी इकाई। आकार का होता है डबल के, छोटे सिंगल है। अब व्यंजन याद रखिए, क का क्या होता है तो के, री का क्या हो गया तो आर आई, ठीक है। री का क्या हो गया तो आर आई, क्री हो गया। ता क्या होता है टी, छोटी क्या हो गया आई। क का होता है के, और आकार का हो गया ये कृतिका। कितना इजी लिखा गया। या आप लिखते हैं, मान लीजिए अच्छा मार्क, ठीक है। मार्क कैसे, मार्क लिखेंगे ए में माँ, र जो ऊपर है उसके लिए र यहाँ आ गया, के से क हो गया, मार्क है ना, मार्क। तो ये मार्क ऐसे ही मैंने लिख दिया, समझाने के लिए कैसे लिखा जाता है। अब चलिए दोस्तों 64, जी हाँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखते हैं। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखते हैं, जो कि आपको इंग्लिश पढ़ने में पूर्णता और पूर्ण रूप से जो है हेल्प करेगा, ठीक है। और ये दोस्तों वर्ड्स अगर आप याद कर लेते हैं तो आप अंग्रेजी के वर्ड्स पढ़ने में कभी भी अटकेंगे नहीं। तो देखिए क्या होता है कि जब ये आप याद रखते हैं तो स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होती है। जैसे मैं बोल दूंगा आपको TURE को चर बोलते हैं। अब चलिए इससे जुड़ा हुआ वर्ड्स पढ़ते हैं, पढ़ के बताइए आप, ठीक है। पढ़ के बताइएगा यहाँ से, नहीं पढ़ पा रहे हैं FURNI नहीं पढ़ पा रहे हैं, चलिए अब यहाँ पढ़ के बताइए।
NATURE, क्या पढ़ते हैं? नेचर, फर्नीचर, है ना। अब देखिए, चलिए, और थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन अब जाहिर सी बात है, इस तरह के अक्षर जो है लास्ट में आते हैं बड़े बड़े वर्ड में। कैंडिडेचर, तो ये चार लास्ट का चार तो पढ़ ही सकते हैं, बीच का भी कुछ कुछ पार्ट होता ही है। तो एक पार्ट से तो हमने 3 वर्ड्स पढ़ लिया, तो ऐसे तो 64 पार्ट के मैंने चर्चा किया है ना। तो चलिए उन 64 पार्ट्स को देखते हैं। तो दोस्तों इससे देखिए, TN को सन बोलते हैं, TUL को चुअल। अभी इसको इधर खोजिए, जो इधर लिखा हुआ है, इधर जो लिखा हुआ है उसको इधर इधर की ओर खोजना है। अब क्या लिखा हुआ उसको पढ़ के देखना है, बगैर जो लिखा हुआ वही पढ़ा भी जाता है। इसको आप खोज के और वर्ड्स को खुद पढ़ने का प्रयास करिए। अगर खुद पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा ही फ़ायदा देगा। मैं पढ़ दूंगा, मैंने समझाने के लिए तो बता ही दिया। आप पढ़िए इधर कि कौन कौन सा पार्ट है। अगर आप खोज लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर यहाँ दिक्कत हो रही तो हमारे पिछले वीडियो को देखकर वहाँ से आप अच्छे समझ सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स है। ऐसे दूसरा 2 और स्लाइड है, तो देखिए ये स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने आएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो दम नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए बड़े बड़े वर्ड्स में भी यही काम आने वाले हैं, तो इसको अच्छे से दोस्तों आप याद कर लीजिए। जैसे SVR वाले को शो भी बोलते हैं और जर भी वर्ड्स में पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे, कभी कभी 2-3 पार्ट से भी एक वर्ड बना है, तो कहीं ना कहीं हर एक पार्ट पे आप फोकस करें। तो देखिए यहाँ पर ENT है, यहाँ पर देखिए एंट है, तो सब पे आपको फोकस करिए और अच्छे से पढ़ें ताकि आपको पढ़ना है। ये आपके लिए है, तो ये आप ही इस पर मेहनत करेंगे ज़्यादा अच्छा है। जैसे लास्ट में इक ले लेते हैं, जैसे एक वर्ड इसका है बेसिक, और एक यहाँ पर ले लेते हैं अर, यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों ट्यूटर, ठीक है, ट्यूटर या मोटर। तो अब देख रहे होंगे आप कि यहाँ जो है अर है, यहाँ जो अर है, ये क्या है, अर ही तो है, इक है ना। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड ये हुए। और इससे आप अगर ऊपर वाले वर्ड्स पढ़ रहे हैं और पढ़ने में 100% सफलता पा रहे हैं तो आप इंग्लिश के कोई भी वर्ड्स पढ़ पाएंगे और स्पेलिंग भी लिख पाएंगे। चलिए अब देखते हैं इन्हीं चीज़ को प्रयोग कैसे करते हैं, इसको समझिए। जैसे ये जो है दोस्तों आ रहा है, इसको NCERT बुक से लिया गया और इसमें सभी तरह के पार्ट्स मिल जाएंगे। तो इन पार्ट्स को देखेंगे ध्यान से अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे पढ़े जाते हैं, क्या तरीका पढ़ने का। जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है वो भी हमारे साथ पढ़ के आप इतना सारे वर्ड्स तो देख ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें हिंदी के भी शब्द मिलेंगे आपको, और जिसके लिए स्वर व्यंजन का मैंने बताया था वहाँ पर से यहाँ भी मैं समझाऊंगा। बहुत सारे हिंदी के शब्द हैं, लेकिन आपको यहाँ इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ है TIL, क्या बोलते हैं, सोचिए, ने देखा होगा। चलिए नहीं याद होगा तो अपने स्क्रीनशॉट में हमने जो लिया हुआ उसमें देख सकते हैं। TIL को CL बोलते हैं, AL को AL बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों ये है ना, ENT को एंड बोलते हैं, TL को सन बोलते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ क्या है, रिपीट हो रहा है बार बार, अगेन रिपीट होते रहते हैं। तो जैसे देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, इनिशियल कॉस्ट ऑफ, ए वाई को ए बोलते हैं, ले लगा तो ले हो गया, आइंग बोलते हैं, तो लेइंग, पाइपलाइन इज हाई बट सबसे क्वेंट, ENT बोलते हैं, क्यों लगा क्योंट हो गया। रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल, इट रूल्स आवर ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। इसको यहाँ जा बोला गया ना, मैंने बताया था इसको स और जा दोनों बोलते हैं, यहाँ पर इसको जा बोलता है, डिलेज। देयर आर 3 इमीडिएट पार्ट है, प्योर पोवेवर टेंट हुए इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री फ्रॉम oil field in upper असम टू कानपुर उत्तर प्रदेश भाया गुवाहाटी। देखिए अब यहाँ हिंदी उत्तर प्रदेश, यहाँ असम, कानपुर, उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी, बरौनी, सभी इसको आप शब्द इसका हिंदी का अंग्रेजी करिए। हल्दिया, राजबंद टू मौरीग्राम, है ना, एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। मैं करूँगा अभी इसके बाद, जस्ट करूँगा, देख लीजिएगा। फ्रॉम द सलाया इन गुजरात टू
जालंधर एंड पंजाब भाया बीरमगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत. इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट. कन होता है नेक्ट कोयली नियर बड़ोदरा, बड़ोदरा गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेसेस. गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा एंड गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश भाया विजयपुर एंड मध्य प्रदेश. इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा. बहुत सारे हिंदी के शब्द मिला इंग्लिश में सारा अधिक तो आप यही देख रहे हैं. कोटा इन राजस्थान, शाहजहांपुर, बाबरालैंड, अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश. वाटरवेज सेंस सी को सब बोलते हैं ना. द एंशियंट एंशियंट पीरियड इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फेरिंग कंट्रीज. इट्स सीमेन सेल्ड फॉर एंड नियर द स्कैरिंग एंड. तो दोस्तों ये है तरीका, बेस्ट तरीका कह सकते हैं इसे पढ़ने का. अब मैं कुछ शब्द लेता हूँ हिंदी इंग्लिश वाले, कैसे इसको पढ़ सकते हैं. अगर नहीं पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ेंगे. जैसे देखिए असम, असम हो गया. गुवाहाटी, गुवाहाटी हो गया. या अब आपने देखा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश. तो दोस्तों ये कुछ और नाम है. राजबंध है, ठीक है, राजबंध, जालंधर. तो ये सब लिखा कैसे गया इसको समझिए. असम जो है ऐसे लिखते हैं असम. अब इसमें समझ लीजिए कि अशम तो डबल स लिया गया. अगर इस तरह से देखा जाए तो इसमें तो ऐसे लिखा जाना चाहिए था असम, ठीक है. अब असम अभी उच्चारण में इस तरह से आ रहा है. गुवाहाटी, तो गुवाहाटी क्या होता है गुवाहाटी, ठीक है. यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. गुवाहाटी में उत्तर प्रदेश में क्या आता है ऊ डबल त है ना, त संयुक्त है. उत्तर प्रदेश है, प्रदेश है, तो ये हो ही गया प्रदेश. यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है. राजबंध देखिए, राज और ये बंद है, तो ब में जो न है अन बिंदु है, इसके लिए एन का प्रयोग होगा. राजबंध, हालांकि ए यहाँ लिखा जाता है लेकिन दो राज अलग है बंद अलग, दो शब्द है इसलिए यहाँ पर ए नहीं लिखा गया. जालंधर देखिए, यहाँ लिखा हुआ जालन, ठीक है, जालंधर. तो यहाँ भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है. जे ए जा, ए अन के लिए एन होता है जालन, और DHAR लास्ट में ये तो लिखने की आवश्यकता तो होता है नहीं कहीं, इसलिए लिखा भी नहीं गया है. बाकी सब जगह लिखा गया है. तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं. जालंधर, जालंधर है ना. तो इसको अच्छे से देखिए. अब चलिए दोस्तों 5 लेटर वाले वर्ड्स पे बात करते हैं. तो खासकर आप देखिए, आगे बढ़ने से पहले यही मैं बताऊंगा कि भाई जो हमारा स्वर हिंदी के शब्द पढ़ रहे हैं, तो स्वर जो है स्वर को अच्छे से याद रखिए और उसका मात्रा चिन्ह भी याद रखिए. जी हाँ, मात्रा चिन्ह के साथ उसको याद रखिए. और यहाँ पर लिखते समय इंग्लिश में भी आप देखेंगे कि जो कॉन्सोनेंट होता है उसके बाद जो है जाहिर सी बात है स्वर का अंग्रेजी ही आ रहा है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 5 लेटर वर्ड्स है. मिलन, मिलस, मेलवा, मेल्स, मेली, मेलिक, मेलिक, मेल्स, मेलॉन, मेलॉस, मेल्स, मेल्लो है ना. मेल्लो, मेल्लो का देखिए मेल्टी, मेमल, मेमीज, मेमिक, मेमोस, मेनाग, मेने, मेंडे, मेंड्स, मेंड, ये मेंड्स था, ये मेंड, मेंड, मेनेस, मैंगे, मेंक्स. नेक्स्ट देखिए मेनो, मेंसा,
मेंसे, मेंस, मेंक्स, मेंक्स, मेंक्स। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटा, मेंटो, मेंट्स, मेनस, म्यूअस, 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 मर्स। ठीक है, ये मर्स हो गया। मर्स, ई को स बोलते हैं मर्स। नेक्स्ट देखिए मार्क, सी एच का भी बोलते हैं मार्क, मर्सी। ठीक है, मर्सी, मार्क। सी के को भी क्या बोलते हैं, मार्क्स, मर्सी। जैसे रिपीट हुआ है वाई के साथ है, यहाँ वाई के साथ है। मर्डे, मेड, मेरल, मिरर, मेरेस, मेरगे और है मेरिल। ये है दोस्तों चार, और मतलब कि चार स्लाइड में, मतलब चार कॉलम में हमने देखा। चार कॉलम और देखिए, टोटल 98 हो जाते हैं। मेरिस, मेरिस, धीरे धीरे पढ़े। मेरिट, मार्क्स, मरले, जैसे पार्ले होता है तो मरले, मर्स, मेरोय, मेरी, मर्स, मेरिया, मेजल, मेशस, मेथी। नेक्स्ट देखिए मेसेल, मेसेस, मेसने, मेशॉन, मेशौर, मेशी, मेस्टो, मेटल। अब कैपिटल में सब लिखा रहा है तो इसका मतलब फुल फॉर्म है, लेकिन फिर भी वर्ड्स के रूप में उच्चारण हो ही जाता है। मेटर, मेटेड, मीटर, मीटर, और ये मेटेस। नेक्स्ट है मेथो, मेथ, मेथी, मेटिक, मेटिव, मेटिस, क्या होगा, मेटॉल, मेट्रा, मीटर, मेट्रो, मेटा, मेजे। नेक्स्ट देखिए मेट, म्यूज, मेव्ड, मेवेस, मेप्स, म्यूड, मिव्स, मेबुक, मेंट, मेजस, मेजेस, मेजो, मियामी। तो दोस्तों ये थे पढ़ने वाले बेस्ट तरीके, और इसको आप रिपीट कीजिए अपने साथ ताकि आप भी पढ़ना सीख सके। देखिए अब भी दोस्तों अगर कोई दिक्कत है तो हमारे वीडियो को D1 से देखिए। ओमनीसेल इंग्लिश नाम है, गूगल में या यूट्यूब में सर्च कीजिए। सारे वीडियो के लिए वीडियो की संख्या 1.2 के प्लस ही है। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखना चाहते हैं, या शुद्ध शुद्ध बोलना सीखना चाहते हैं तो सब कुछ सीखने दीजिए। जब ना तो ग्रामर की बुक लेना है, मोटो जरिए करना है, एक कॉपी जरूर बना लीजिए ताकि आपके पास एक कॉपी हो जिससे रिवीजन हो सके और लगे कि आप वाकई में कहीं पढ़ रहे हैं कोचिंग संस्थान वगैरह में। तो चलिए अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से कुछ मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको शुरू में तो वॉवेल्स याद नहीं है उच्चारण, लेकिन आपको इसी तरह से वॉवेल्स के उच्चारण लिख लेने हैं या आप याद कर लीजिए। और देखिए कुछ शर्त यही कि ऐसे वर्ड लीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो, जिसका स्पेलिंग आपको पहले से पता है। जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे ये पता है, मैं बड़ा भारी भारी भी ले सकता हूँ और चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा ताकि लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो बहुत सरलता से समझाना है ताकि आप समझ सकें। जैसे कंपनी है, आप भी ले लीजिए और आप देखिए कि भाई ओ और ए को क्या है। हालांकि ये मैंने जब ले लिया तो आप कुछ अलग लीजिए, डिफरेंट लीजिए, और सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ए, आई, ओ, यू से मैंने लिया है, आप कहीं से भी कुछ वर्ड्स ले लीजिए, लेकिन करेक्ट उच्चारण आना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग पता होना चाहिए। और उसमें देखिए कि कैसे कौन कौन सा स्वर जो है उच्चारण में आ रहा है।
कौन कौन से वॉवेल में क्या क्या उच्चारण आ रहा है। जैसे कंपनी में ए को आ बोलते हैं, शॉर्ट में ए को आ बोलते हैं, तो अ भी है आ भी है। केयर में ए को ए बोलते हैं, मैप में ए को ए बोलते हैं, तो ए भी है और ए भी है। परफेक्ट में दो ही है, पहला ई और दूसरा ई, पहला ई पी के है, दूसरा ई एफ के साथ। तो पहला ई पी के साथ पी या पर, तो अ है फेक्ट, एफ ई सी फेक्ट, फेक्ट में ई जो है एफ ई फे होता है, तो ई जो है दोस्तों ए के रूप में आया फेक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी के रूप में भी है, बड़ी के रूप में भी है। टेन में जो ई है वो ए के रूप में हुआ। एस आई आर सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, लाइन। उसके बाद एसवेंसन में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, प्रूव में ओ का उच्चारण बड़ी के रूप में, और मोटो में दो है, एम के साथ और टिक है, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। फिर ब्यूटी बट में यू को क्या कहा गया अ, बट ब्यूटीफुट में यू को ओ कहा गया ओ। ट्यून में यू को ई यू बोला गया ट्यून। उसके अलावा एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, एल डब्ल्यू के लूप में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आप कुछ अलग डिफरेंट वर्ड्स ले लीजिए और 200 वर्ड से जरूर लीजिए, कम से कम 20 वर्ड जो है पर डे, यानी 10 दिन तक आप लेकर प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आप खुद ब खुद हिंदी इंग्लिश के शब्दों को जब इंग्लिश के जो वर्ड्स है उसको हिंदी की तरह लिखेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक बताइए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, इसका नाम हमने चेक है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिए यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनेंगे धन्यवाद। मिलते हैं जो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद।